इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास प्रश्न पत्र जो कि डीएलएड 2017 बैच के समय वर्ष 2019 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप डीएलएड 17 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों का हल और 18 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के वर्ष 2020 में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इया इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इया जो होता है वह च वर्ग जो कि एक व्यंजन है उसका एक वर्ण है, तो पहले का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, अक्ष वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 क प्लस मूर्धा स इसका सही उत्तर होगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोग वाह है, तो ऑप्शन नंबर 3 अंग और अह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाक्य के गुण होते हैं। पहला है सार्थकता जो कि सही है, क्योंकि वाक्य में एक सार्थक अर्थ निकलेगा तभी वो वाक्य माना जाएगा। दूसरा है क्रमबद्धता, वाक्य जो होगा उसमें शब्दों की क्रमबद्धता होती है। जैसे कि एक वाक्य में बोलूं मेरा नाम नीरज है और ऐसे बोलूं नीरज मेरा है नाम, तो यहाँ पर इसको वाक्य नहीं बोलेंगे क्योंकि शब्दों का क्रमबद्ध नहीं है। हालांकि ये वाक्य जरूर है लेकिन एक अर्थ सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो क्रमबद्धता भी वाक्य का गुण होता है। तीसरा योग्यता भी वाक्य के गुण होते हैं, तो चौथे का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। पांचवा प्रश्न है, मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है, यह भाव को व्यक्त कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भाववाच्य का सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, उक्षिप्त वर्ण है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। कढ़ाई वाला अड़ और सड़क वाला अड़, यानी कि छठे का दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। बात करेंगे सातवें प्रश्न की, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 अल्प प्राण एवं महाप्राण इसका सही उत्तर होगा। प्राण का मतलब ही होता है वायु, सांस लेते समय जब कोई वर्ण हम बोल रहे हैं तो कितनी सांस या फिर वायु मुख से बाहर निकल रही है, उसी के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण का वर्गीकरण होता है। प्रश्न में भी आपसे श्वास के आधार पर पूछा गया, इस वजह से सातवें का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, भाषा का भेद है, तो लिखित और मौखिक दोनों भाषा के भेद होते हैं, इस वजह से आठवें का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न है, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, तो वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है, नौवें का दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 अपव्ययी इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 2 संख्या एक ले रहा हूं और उसके आगे 0 लगा दे रहा हूं तो 2 का 20 कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 10 गुना इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 999 इसका सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है, 3 4 7 8 यानी 3478 में सैकड़े वाली संख्या है, तो दाहिनी तरफ से हम लोग गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 4 अंक जो है वह सैकड़े वाली संख्या है और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, इस वजह से 13वें का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2 अंत्याक्षरी इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न है, लेखन किसे कहते हैं, तो जब हम अपने विचारों और भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, पठन कौशल के 2 बाधक तत्वों को बताइए। पहला वर्णों का ज्ञान ना होना और दूसरा क्षेत्रीयता के प्रभाव की वजह से एक सही वर्ण को गलत वर्ण के रूप में उच्चारण करना, तो ये कुछ 2 प्रमुख बाधक तत्व आप लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला, अगर 1 मात्रा का समय लगता है तो उसको हर्ष स्वर बोलते हैं, 2 मात्रा का समय लगता है तो उसको दीर्घ स्वर और 3 मात्रा का समय लगता है तो उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो य र ल व अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। 20वां प्रश्न है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो कि समान अर्थ को प्रदर्शित करते हैं उनको समानार्थी शब्द कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, अर्ध विराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए, तो जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर एक उदाहरण बोला जाए, मातृभाषा का स्थान शिक्षा योजना में सर्वोच्च ही हो सकता है और फिर अर्ध विराम उससे जरा भी कम नहीं। अर्ध विराम को अंग्रेजी में सेमी कॉलन
बोला जाता है। बात करेंगे 22वें प्रश्न की, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, यानी कि जो रविंद्रनाथ है, जो कर्ता है, उसकी प्रधानता है, इस वजह से ये कर्तृवाच्य में है। और अगर कर्मवाच्य में बदलना होगा तो जो कर्म है उसकी प्रधानता करनी होगी, यानी कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ के द्वारा की गई, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ के द्वारा की गई। 23वां प्रश्न है, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मूर्धा के स्पर्श के द्वारा होता है उसको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। और ट वर्ग के सभी वर्ण जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसके अलावा उच्छिप्त वर्ण जो होते हैं, सड़क वाला ड़ और कड़ाही वाला ढ़, ये दोनों मूर्धन्य वर्ण में ही आते हैं। इसके अलावा जो षटकोण वाला श होता है, जैसे ऋषि हम लोग लिखते हैं तो जो श का प्रयोग किया जाता है वो भी मूर्धन्य वर्ण में ही आता है। 24वां प्रश्न है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, इन सब के उच्चारण में 2 वर्ण का समय लग रहा है, इस वजह से इसको दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। 25वां प्रश्न है, योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह संयुक्त शब्दों और समास युक्त शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ धीरे धीरे, तो उसमें जो बीच में डैश लगा रहता है, या फिर माता पिता के बीच में जो डैश लगा रहता है, भाई बहन के बीच में जो डैश लगा रहता है, इन सबको योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। 26वां प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, तालव्य श, मूर्धा श, स और ह। बात करेंगे 27वें प्रश्न की, संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो इकाई वाला 6 है उसका स्थानीय मान 6 हो जाएगा, और जो सैकड़े वाला 6 है उसका स्थानीय मान 600 हो जाएगा। तो 600 में से 6 घटाएंगे तो 594 इनका अंतर आएगा, जो कि आपका 27वें का उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल क्या आता है? तो किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य ही आएगा, तो 28वें का उत्तर हो जाएगा शून्य। 29वां प्रश्न है, 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिले? तो 48 में 4 से भाग दे देंगे तो 12 सेब प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा वाला पहले लिखा जाएगा 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5 और सबसे छोटा 3 सबसे अंत में हो जाएगा। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। आरंभिक भाषा कौशल कौन कौन से हैं? किसी भाषा को सीखने के लिए 4 आरंभिक कौशल बताए गए हैं, जिसे आपने पढ़ा होगा LSRW। एल का मतलब हो गया लिसनिंग, यानी कि सबसे पहले बच्चे में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। उसके बाद से एस यानी कि स्पीकिंग, अपनी बातों को, अपने भावों को बोल करके अभिव्यक्त करना। उसके बाद से आर यानी कि रीडिंग, यानी कि पठन कौशल का विकास किया जाता है। और सबसे अंतिम में डब्ल्यू यानी कि राइटिंग, लेखन कौशल का विकास किया जाता है। बात करेंगे 32वें प्रश्न की, देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखिए। देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। देवनागरी लिपि के वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप होते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं, देवनागरी के प्रत्येक अक्षर सुंदर एवं वक्र होते हैं और वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण जो है वह वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित किया गया है। 33वां प्रश्न है, घोष एवं अघोष ध्वनियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। घोष और अघोष में अंतर आप लिख सकते हैं। पहला घोष में, घोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो होती हैं वह परस्पर झंकृत हो जाती हैं, जबकि अघोष वर्णों के उच्चारण में ऐसा झंकृत नहीं होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं, घोष में केवल नाद का ही उपयोग किया जाता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है सभी स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह घोष वर्ण में आते हैं, जबकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है इसके अलावा तालव्य स, मूर्धा स एवं स अघोष वर्ण होते हैं। 34 प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण अभ्यास हेतु कक्षा शिक्षण में किए जाने वाले प्रयोग बताइए।
देखिए, शुद्ध उच्चारण करने के लिए सबसे पहले अध्यापक को सही तरीके से व्याकरण तर्क संगत तरीके से वर्णों का उच्चारण करना चाहिए और छात्रों से उसका अनुकरण करने के लिए कहा जाना चाहिए। जो कठिन शब्द हैं उनको श्यामपट्ट पर एक साइड लिख देना चाहिए और सभी बच्चों से प्रयास कराना चाहिए कि उन वर्णों का उच्चारण करें। इसके अलावा जब हम मौन वाचन या फिर सस्वर वाचन कक्षा में करा रहे हों तो जिन अभ्यर्थियों को किसी वर्ण या फिर शब्द को बोलने में कोई परेशानी आ रही है तो वहाँ पर शुद्ध उच्चारण के लिए उन शब्दों का फिर से अध्यापक सही तरीके से उच्चारण करे और अनुकरण कराते हुए बच्चों से उस उच्चारण को शुद्ध करने के लिए उनको प्रेरित करे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटि निवारण के उपाय बताइए। छात्रों के वर्तनी संबंधी त्रुटि निवारण के लिए सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना छात्रों को बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए व्यवस्थित तरीके से और विस्तृत तरीके से छात्रों को वर्णों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। कौन सा वर्ण किस मुख के स्वर तंत्रियों से निकल रहा है और जिह्वा कहाँ पे टच हो रही है, इन सब का ज्ञान छात्रों को पहले से कराना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीयता के प्रभाव को कम करने के लिए उदाहरण के माध्यम से बच्चों को वाद संवाद और ऐसे बहुत से क्रियाकलाप करने चाहिए ताकि उसके क्षेत्रीयता के प्रभाव को कम किया जा सके। इस प्रकार से छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण किया जा सकता है। 36 प्रश्न है, श्रुतलेख एवं अनुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रुतलेख का मतलब होता है सुन करके लिखना और अनुलेख का मतलब होता है कि अनुकरण करते हुए लिखना। जब आप देखेंगे प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को ऊपर की लाइन में कुछ शब्द लिख करके दे दिए जाते हैं और उसी का अनुकरण करते हुए नीचे शब्द लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो ये अनुलेख का उदाहरण हो गया। जबकि जब बच्चे को इमला बोला जाता है, कुछ शब्द बोले जाते हैं या फिर वाक्य बोले जाते हैं शिक्षक के द्वारा और उन शब्दों या फिर वाक्यों को सुनकर जो छात्र लिखता है उसको श्रुतलेख कहा जाता है। 37वां प्रश्न है, विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, सोदाहरण बताइए। तो ऐसे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग हर्ष, उत्साह, दुख, शोक आदि व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है उनको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि अगर किसी दुख की घड़ी में हम लोग प्रयोग करते हैं कि हे राम, उसके बाद से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या फिर किसी को शुभकामना देते समय भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। 38 प्रश्न है, संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। संख्याएं वे गणितीय शब्द हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 आदि प्राकृतिक संख्या हैं और इसकी मूलभूत उदाहरण है। 39वां प्रश्न है, गणित की संक्रियाओं में शून्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, गणित की मूल संक्रियाओं की बात की जाए तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सभी गणित की मूल संक्रियाएं बोली जाती हैं और अगर इनमें शून्य के महत्व की बात की जाए तो किसी संख्या में अगर हम लोग शून्य जोड़ दें तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही घटाने पर उस संख्या में कोई भी प्रभाव पड़ेगा। जबकि अगर किसी संख्या में हम लोग शून्य से गुणा कर दें तो गुणनफल शून्य हो जाता है और किसी संख्या में शून्य से भाग दे दें तो ये अपरिभाषित होता है। तो ये आप महत्व लिख सकते हैं। बात करेंगे 40वें प्रश्न की, 2 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया जाता है, समझाइए। तो आप गुणा करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से लिख करके यहाँ पर समझा सकते हैं कि सबसे पहले इकाई अंक वाले संख्या से ऊपर वाली दोनों इकाई फिर दहाई में गुणा करेंगे। उसके बाद से अंतिम वाला जो अंक होगा उसको क्रॉस कर देंगे और दहाई वाले संख्या से पहली संख्या के इकाई और दहाई में क्रमशः गुणा करेंगे। उसके बाद से सभी को जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के चतुर्थ सेमेस्टर के संपूर्ण प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।